नमामि बाबा संस्कार रज कष्ट निवारणम। उन्हीं दिनों जमालपुर में मेरे एक गुरु भाई रहते थे जो बेरोजगार तथा अभावग्रस्त भी थे। वे अपने बड़े भाई के साथ रहते थे। अभावग्रस्त होते हुए भी उनमें दान की प्रवृत्ति अधिक थी। किसी को भी कष्ट में देख उनके पास जो कुछ भी होता वे दे देते थे। दयालु तो इतने थे कि एक दिन जाड़े की शाम में वे ऊनी चादर ओढ़े कहीं जा रहे थे कि उनकी नज़र एक भिखमंगे पर पड़ी। वह भिखमंगा जाड़े से ठिठुर रहा था। उन्होंने करुणा से आर्द्र हो उस ऊनी चादर तो भिखारी को दे दिया। उनके पास भी एक ही चादर थी और अब उनकी बारी थी सुबह शाम जाड़े में ठिठुरने की, परंतु इसकी उन्हें तनिक भी परवाह नहीं थी। बड़े भाई जब इनको किसी प्रकार की जीविकोपार्जन की बात कहते तो वे तुनक जाते और कई कई दिन खाना ही नहीं खाते। पास में पैसे भी नहीं होते कि कहीं बाहर खा ले, परंतु फिर भी मस्त रहते। इनकी ऐसी हालत देख मैंने उनसे आग्रह किया कि वे मेरे साथ खाना खाए, परंतु वे तैयार नहीं होते थे। शायद उनके स्वाभिमान को धक्का लगता था। बहुत आग्रह करने पर उन्होंने कहा यदि बाबा आज्ञा दे तो वे मेरे साथ खाना खा सकते हैं। वे बाबा भक्त तो ऐसे थे कि हर बात बाबा से बगैर पूछे नहीं रहते थे। बाबा के प्रति उनकी भक्ति अगाध थी। उसी दिन शाम को मैंने पूज्य बाबा से इनके विषय में कहा और आग्रह किया कि बाबा कृपया उनको मेरे साथ खाना खाने की आज्ञा दे दे। मैं जब तक यहाँ हूँ वे मेरे साथ खाना खाए। परंतु पूज्य बाबा ने कहा तुमको इन बातों से क्या मतलब। मैंने कहा बाबा उनकी परिस्थिति देखकर ही मैं ऐसा आग्रह कर रहा हूँ। यह बात परम पूज्य बाबा को अच्छी न लगी और उन्होंने कुछ तेज आवाज में कहा तुमको इसकी क्यों चिंता है। अब मुझसे न रहा गया और मैंने आग्रहपूर्वक कहा कि बाबा वे मेरे गुरु भाई है। मुझको अगर उनकी चिंता नहीं होगी तो क्या राह चलते लोगों को उनके लिए चिंता होगी। मेरी चिंता उनके लिए स्वाभाविक है। बड़ी ही कृपा होगी कि आप उनको मेरे साथ खाना खाने की आज्ञा दे दे। फिर बाबा ने कहा तुम छुट्टी पर हो, तुमको कष्ट होगा। मैंने कहा नहीं बाबा मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। अब पूज्य बाबा ने आज्ञा देने की कृपा की। मैं श्री विंध्येश्वरी जी के आश्रय में रह रहा था और वे ही मेरे सारे खर्च वहन कर रहे थे। अब मेरे मन में संकोच हुआ कि कैसे मैं इनसे कहूँ कि मेरे गुरु भाई भी उन्हीं के यहाँ भोजन करेंगे। मैं इसी चिंता में था कि मेरे गुरु भाई आ गए और मैंने श्री विंध्येश्वरी जी के सामने ही उनसे कह दिया कि पूज्य बाबा ने आज्ञा दे दी है और अब आप मेरे ही साथ भोजन करेंगे। यह सुनते ही श्री विंध्येश्वरी जी खुश हो गए और उन्होंने कहा यह बहुत ही अच्छी बात है। मेरे गुरु भाई ने कहा अच्छा कल से खाऊंगा। मैं समझ गया कि वे पूज्य बाबा से मेरी बात की स्वीकृति चाहते हैं, अतः मैंने कोई ऐतराज़ नहीं किया। दूसरे दिन से वे खाना मेरे साथ ही खाने लगे। इसी बीच मुझे दिल्ली जाना पड़ा और जब मैं दिल्ली से लौटा तो उनको गायब पाया। पूछने पर रसोइये ने कहा कि एक दिन खाना तैयार होने से कुछ देर पहले ही वे आ गए थे। उसने उनसे थोड़ी देर रुकने को कहा और वह खाना तैयार करने में व्यस्त हो गया। वे थोड़ी देर बाहर में रुके रहे और फिर चले गए तो आए नहीं। उसी समय रसोइये ने बताया कि मेरे गुरु भाई के बचपन में वह उन्हीं के यहाँ रसोइये का काम करता था और उनको गोद में खिलाए हुए है। अभी भी वह उनको तुम्ही कहकर ही बात करता था। मैं समझ गया कि मेरे गुरु भाई बहुत ही भावुक व्यक्ति है और हो सकता है रसोइये के किसी बात से उनकी भावना को ठेस लगी हो और वे खाना बंद कर दिए हैं। मैंने इनकी खोज की और मिलने पर किसी तरह मनाकर फिर खिलाना शुरू किया।
यह सिलसिला अभी मुश्किल से 15 या 20 दिन चला होगा कि एक दिन भोजन करते समय साग में डंठल देख उन्होंने रसोइये से पूछा कि इसमें प्याज तो नहीं है। इस पर रसोइये ने मजाक से कह दिया, हाँ है। अब वे खाना छोड़ उठने लगे तो मैंने रोका और उनको समझाया कि साग में भी कहीं प्याज पड़ता है। इतने में रसोइये ने कहा कि आपको इतना भी नहीं मालूम कि साग में प्याज नहीं पड़ता। वर्षों आपके यहाँ रह आपके परिवार के लिए भोजन बनाया, कभी देखा आपने साग में प्याज पड़ते हुए? मैंने रसोइये को चुप कराया और इनको मनाकर किसी तरह खाना खिलाया। रात में वे भोजन करने नहीं आए। मुझे पूज्य बाबा के यहाँ से लौटने में देर हो चली थी, इसीलिए उस रात उनको तलाशने का प्रयास मैंने भी नहीं किया। कल होकर मेरी मुलाकात उनसे हुई तो वे मुझे बताने लगे कि उस दिन जब पूज्य बाबा ऑफिस से लौट रहे थे तो उन्होंने अंतर्यामी बाबा को साग में प्याज की बात बताई और पूज्य बाबा ने इनको डांटा और कहा कि तुमको तो लज्जा है नहीं, क्यों वहाँ खाते हो? अब वे किसी हालत में मेरे साथ खाने को तैयार नहीं थे। फिर उनका वही पुराना रवैया शुरू हुआ। कभी खाना खाते थे तो कभी 2-2 दिन नहीं खाते थे। मैंने फिर पूज्य बाबा से आग्रह किया और इस बार मुझे भी डांट पड़ी। डांट के बावजूद भी मैं आग्रह करता रहा और अर्ज किया कि मैं उनके खाने का इंतज़ाम कहीं बाहर कर दूंगा, परंतु पूज्य बाबा कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। मैं चुप हो गया। मैदान से लौटते समय मैंने फिर पूज्य बाबा से अपने गुरु भाई के खाने की व्यवस्था के लिए प्रार्थना की। इस बार पूज्य बाबा चुपचाप चल रहे थे। थोड़ी देर बाद कृपामूर्ति बाबा ने मेरी प्रार्थना मान ली और कहा कि अगर आसानी से बाहर कहीं उसके खाने की व्यवस्था हो जाए तो कर सकते हो। दूसरे दिन ही मैंने अपने गुरु भाई से आग्रह किया कि आप बाहर में जहाँ कहीं भी चाहे खाना खाए, उसका बंदोबस्त मैं करूँगा। उनसे और आग्रह किया कि वे सिर्फ मुझे जगह बता दें कि वे कहाँ भोजन करना पसंद करेंगे। जहाँ आप भोजन करेंगे, मैं वहाँ के व्यवस्थापक से मिलकर सारा इंतज़ाम कर लूँगा। आपको किसी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसी तरह मेरे आग्रह पर वे मान गए और एक होटल का नाम बताया जो निरामिष भोजन देता था। ने अपने एक स्थानीय सहयोगी के साथ उनको उस होटल में भेज दिया और सारा इंतज़ाम करवा दिया। यह सिलसिला ठीक ठाक चल रहा था कि इसी बीच पूज्य बाबा ने मुझे आज्ञा दी कि मैं घर से हो आऊँ। मुझे लौटने में देर हुई और लौटने पर मालूम हुआ कि यह सिलसिला भी टूट चुका था। फिर मैंने पूज्य बाबा से इस विषय पर बात नहीं की, परंतु चिंतन में ज़रूर रहा कि क्यों इस व्यक्ति को बार बार खाने का ही कष्ट हो रहा है। इसी बीच एक दिन सर्वज्ञ बाबा संस्कार पर समझा रहे थे कि संस्कार की प्रबलता मनुष्य की बुद्धि को अपने अनुरूप बना लेती है और ऐसी परिस्थिति की रचना कर देती है कि उसका संस्कार भोग पूरा हो जाए। मैं पहले से अपने गुरु भाई के विषय में चिंतनशील तो था ही, अब यह बिल्कुल साफ हो गया कि मेरे गुरु भाई संस्कार बस ही यह फल झेल रहे हैं। मेरा सारा प्रयास विफल हुआ। पूज्य बाबा सदा अपने शिष्यों को उत्साहित करते हैं कि बहादुर की तरह संस्कार को भोग लो। मेरे इन गुरु भाई के लिए मेरे आग्रह करने पर पूज्य बाबा अनुमति तो दे देते थे और साथ साथ उनको अनुत्साहित भी कर देते थे। एक तो संस्कार की प्रबलता और ऊपर से पूज्य बाबा का अनुत्साहित करना नीम चढ़ा करेला की बात को चरितार्थ करके दिखा दिया। लीलाधर की लीला गजब की होती है। शिष्य में जब तक क्षमता है, पूज्य बाबा कभी भी उसके संस्कार को नहीं जलाते। हर हाल में उससे संस्कार भोग करा ही लेते हैं। भले ही शिष्य के कष्ट को देख वे द्रवीभूत हो जाते हैं, परंतु उसके संस्कार भोग में जरा भी रियायत नहीं करते।